मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा संकट क्या है? रिश्तों का टूट जाना, धन का चला जाना, जीवन भर की उपलब्धि या जीवन भर जितना धन अर्जित किया है वो सब चला जाना, घर द्वार छिन जाना, व्यापार छिन जाना। क्या और अगर मैं कहूँ कि इससे भी बड़ा संकट या दुख होता है, जैसे मनुष्य का अपने आसपास ऐसे व्यक्ति का ना होना जो उसके लिए रो सके। यानी कि वो कहावत है ना कि किसी के आगे पीछे कोई रोने वाला ही नहीं। ये सबसे बड़ा संकट है। लेकिन हम सिर्फ आज के बारे में सोचते हैं, आज को ही देखते हैं और हम कल को नहीं सोच पाते हैं। हम आज देखते हैं कि आज हम जिस रिश्ते में उलझे हुए हैं या जिस रिश्ते में हमारा मोह जुड़ा हुआ है, उसी रिश्ते के इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि हमारा जीवन कल को एक नए पड़ाव में एंटर करेगा, हमारे जीवन में कल को एक नया पड़ाव ऐड होगा। उस समय हमारे जीवन की डिफिनीशन क्या होगी? आज के समय में हो सकता है आपको धन चाहिए, लेकिन आपको नहीं पता है कि कल आपका जीवन किस ओर मोड़ लेने वाला है, और आज आप जो चाहते हैं कल वो आपके लिए मायने ही ना रखे। आज की कथा भी उसी के ऊपर है। एक ऐसा राजा जिसने समय आने पर धन खोया, राज्य खोया और अपनी संतान तक को खोया। ये कहानी है उस राजा की जिसने सब कुछ खोया लेकिन अपने जीवन में धर्म और सत्य पर टिका रहा। जीवन का वास्तविक मोल वही है। अजा एकादशी। आज हम बात करने वाले हैं अजा एकादशी के ऊपर। क्यों खास है ये एकादशी और किस राजा के जुड़ी है ये कहानी। अजा एकादशी एक ऐसी एकादशी जब हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राजा की जिन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म पे अड़े रहने की वजह से अपना धन, अपना राजपाट, अपनी सेना, अपना पुत्र पत्नी सब छोड़ दिया, या फिर मैं ये कहूँ कि सब छिन गया समय समय पर जब धर्म और सत्य ने उनकी परीक्षा ली। हम बात कर रहे हैं राजा हरिश्चंद्र। इनका नाम जब भी आता है तब एक ऐसा सवाल दिमाग में खड़ा हो जाता है कि कोई एक ऐसा राजा कैसे हो सकता है जिसने जीवन में इतनी बड़ी परीक्षा दी, या जो राजा इतना सत्यनिष्ठ था, धर्मनिष्ठ था, उसकी इतनी बड़ी परीक्षा कैसे हुई। जब हम उसके चरित्र में उतरते हैं तब हमें पता चलता है कि आज के समय में अगर ये परीक्षा हमारे ऊपर लागू हो तो हम कांप जाते हैं। हम सोच भी नहीं पाते हैं कि क्या हम इस परीक्षा का 10वां हिस्सा भी हम संभाल पाएंगे या नहीं संभाल पाएंगे। राजा हरिश्चंद्र के साथ भी ऐसा ही हुआ, और जब हुआ तब उन्होंने अपने जीवन में सत्य और धर्म को नहीं छोड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था और क्यों अजा एकादशी को उनके प्रति समर्पित किया जाता है। वेलकम सेलेसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। राजा हरिश्चंद्र एक ऐसे राजा थे जो सत्य और धर्म के लिए जाने जाते थे। फिर क्या था, एक ऐसी घड़ी आई जब धर्म और सत्य ने मिलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। विश्वामित्र जो ऋषि थे वो इसके गवाह थे। उनका राज्य जाता है, उनका धन जाता है, वैभव चला जाता है। उनको अपनी दिनचर्या या फिर मैं ये कहूँ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए उनकी जो नौकरी लगती है, जहाँ पर वो नौकर की तरह कार्य करते हैं, वो होता है एक शमशान घाट। अब आप सोचिए कि एक ऐसा राजा जिसके पास राजपाट था, हजारों नौकर चाकर थे, आगे पीछे घूमते थे, रानियां थी, पटरानियां थी, पुत्र थे, वैभव था, आज वो एक मामूली से शमशान में नौकरी कर रहे हैं। और जो लाशें होती हैं उनको जगाने का, उनको अंतिम क्रिया करने का शुल्क लेते थे। अब जब शमशान में उनकी ड्यूटी लगती है, उनको नौकरी मिलती है, तो वहाँ पर भी वो अपना धर्म नहीं छोड़ते हैं। जब शुल्क मिलता है तभी वो अंतिम क्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं, और जब नहीं मिलता है तो वो नहीं करते हैं। यहाँ पर भी धर्म और सत्य ने उनको आजमाने से पीछे नहीं हटे। एक दिन एक स्त्री आती है अपने पुत्र की
बॉडी लेकर, लाश लेकर। फिर क्या था, उसके पास पैसे नहीं थे, वो वहाँ पर याचना करती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पुत्र की अंतिम क्रिया कर दीजिए। और राजा हरिश्चंद्र जब देखते हैं तो उनको नज़र आता है कि वो स्त्री कोई और नहीं बल्कि उनकी अपनी पत्नी है, और वो जो ज़मीन में पड़ा हुआ पुत्र है, जो इस समय मृत्यु के ग्रास में है, मृत्यु के आलिंगन में आ चुका है, वो कोई और नहीं, उनका अपना पुत्र है। अगर कोई और व्यक्ति होता तो वो अपने पुत्र को अंतिम क्रिया करता, लेकिन उन्होंने मोह छोड़ा प्रेम का, उन्होंने मोह छोड़ा लोभ का, अपने पुत्र का, अपनी पत्नी का, सब कुछ वो भूल चुके थे, सब कुछ वो त्याग चुके थे। भूलना वो वाला भूलना नहीं कि वो उनकी याददाश्त नहीं थी, नहीं, उन्होंने अपने धर्म और सत्य को ऊपर रखा और बाकी सभी चीज़ों को सेकेंडरी टर्म में रखा। फिर क्या था, फिर वही हुआ और वो अपनी परीक्षा को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे ही उनकी परीक्षा पूर्ण होती है, उनका पुत्र वापस जीवित हो जाता है, उनका घर बार वापस मिल जाता है, धन दौलत राजपाट वापस मिल जाता है। अजा एकादशी से इसको क्यों जोड़ा जाता है? अजा, अजा का मतलब होता है पुनर्निर्माण। जब हम अज की बात करते हैं, यानी कि वो जो अजन्मा है, यानी कि श्री नारायण को ये अजा एकादशी पूर्णतया समर्पित है। सारी एकादशी उनको समर्पित है, लेकिन अजा क्यों समर्पित है? क्योंकि वो उनके जन्म, उनके उत्तरदायित्व को दर्शाती है। क्यों दर्शाती है? क्योंकि हमारे जीवन में श्री नारायण ही एकमात्र हैं जो हमको तपाते हैं, हमको सिखाते हैं और हमको एक परिपक्व, मैच्योर और धर्मनिष्ठ इंसान बनाते हैं। हमारे जीवन में ये जो परीक्षाएं होती हैं, उसके कहीं ना कहीं सूत्रधार श्री नारायण हैं। इसीलिए अजा एकादशी राजा हरिश्चंद्र और नारायण को समर्पित है। अजा का एक और मतलब होता है, कुछ लोग हमारे देश के कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर इसे अनादि एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि आनंद की वो परिभाषा, आनंद की वो चरम सीमा जहां पर आप सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं, बस आपके जीवन में अगर कुछ रह जाता है तो धर्म और सत्य रह जाता है। जब भी कोई भी इंसान धर्म को छोड़ता है, सत्य को छोड़ता है, फिर उसके जीवन में वास्तविक मोल चाहे कितना ही बड़ा हो, वो अपनी कहानी को चाहे कितना ही अच्छा अंजाम देना चाहे शब्दों के माध्यम से या कर्मों के माध्यम से, वो अधूरा ही है। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित है कि अगर कुछ भी सबसे ऊपर है तो धर्म है, धर्म के बाद ही सब कुछ है। यानी कि अगर आप अपने हाथ में धर्म को लेकर चल रहे हैं और दूसरे हाथ से दूसरों का वध कर रहे हैं, धर्म को साधे हुए, धर्म को साधने के लिए, तो वो वध नहीं है, ऐसा गीता में कहा गया है। धर्म को साधने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सत्य को बचाए रखने के लिए अगर आपको रिश्तों को तार तार करना पड़े तो भी वो गलत नहीं है, रिश्तों को तोड़ना पड़े, रिश्तों का वध करना पड़े तो भी वो गलत नहीं है। भगवान विष्णु, श्री नारायण, या फिर मैं ये कहूँ भगवान कृष्ण, इसके एक जीते जागते उदाहरण है। जो महाभारत का युद्ध हुआ था उसमें कोई गैर लोग नहीं थे, पूरा का पूरा परिवार श्री नारायण का ही था। कोई उनके बुआ थे, कोई उनके बुआ के बच्चे थे, कोई उनके मामा के, तो कोई कुछ, यानी कि पूरा का पूरा परिवार श्री नारायण का ही था। धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने उन सब का बलिदान दिया। अब यहाँ पर बलिदान की परिभाषाएं अलग हो सकती हैं, समझ अलग हो सकती है। ये कथा बताने का सिर्फ एक ही अभिप्राय है कि राजा हरिश्चंद्र ने जब अंतिम क्षण भी धर्म और सत्य नहीं छोड़ा, उन्हें सब कुछ मिल गया। हमारे जीवन में ये जो भी चीजें हैं, जैसे कि धन, रिश्ते, ये जितनी भी चीजें मोह माया से लिप्त हैं, ये हमें सिर्फ टेस्ट करने के लिए आती हैं। ऐसा नहीं है कि आप इनसे अपना कटाक्ष कर लें, इनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें, नहीं, ये जिम्मेदारियां हैं, लेकिन हमें समय समय पर पाठ पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए कि धर्म और सत्य है क्या। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो धर्म और सत्य पर चलना चाहते हैं, लेकिन स्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिससे वो भटक जाते हैं। बस यही भटकन ही हमारी परीक्षा होती है जिसमें हम फेल हो जाते हैं। अजा एकादशी वाले दिन आपको क्या करना है? आपको इस दिन स्नान ध्यान करना है। स्नान ध्यान करने के बाद में यह ध्यान रखिए, इस दिन आपको जिस जल से नहाना है उसमें एक चुटकी हल्दी जरूर डालनी है। 7 सितंबर 2026 को पड़ने वाली अजा एकादशी आपको हल्दी के पानी से स्नान करना है। उसके बाद श्री नारायण की स्थापना करनी है। अगर आपके घर में बाल गोपाल है, उनको स्नान कराइए हल्दी के पानी से, उनको भी स्नान कराइए।
उसके बाद एक घी का दिया प्रज्वलित कीजिए, पीले पुष्प समर्पित कीजिए, पीली मिठाइयाँ समर्पित कीजिए श्री नारायण को, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कीजिए 3 माला। इसके अलावा आप एक पेपर में लिख सकते हैं कि हे नारायण, हे श्री नारायण, मेरे जीवन में धर्म और सत्य के लिए जो भी जगह हो मैं उसका पालन करूं। अगर मैं इससे भटक रहा हूं तो मुझे सही मार्ग पर ले आइए। अगर आपको पता हो कि आपके अंदर कौन सी कुरीतियां हैं, कौन सी गलत चीज़ें हैं, तो उसमें से कोई भी 3 चीज़ों को लिखिए और श्री नारायण से आग्रह कीजिए कि वो आपकी सहायता करें कि आपके अंदर ये जो 3 बुराइयां हैं उससे आपको दूर रखें। ऐसा करना सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी नहीं बल्कि धर्म के प्रति आपकी जागरूकता को और आपके दिमाग में एक ऐसा ट्रस्पास रिलीज करेगा और आपको मजबूर करेगा। मजबूर से मेरा तात्पर्य यह है कि आपको फ्लेक्सिबल बनाएगा कि आप अपने अंदर काबू कर पाएं, आपके अंदर जो भी बुराइयां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, उस पर कंट्रोल कर पाएं, आप अपने अंदर एक सुधार ला पाएं। ये सब कुछ एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमारा पूरा का पूरा जीवन एक साइकोलॉजिकल पैटर्न से चलता है। अब ये साइकोलॉजिकल पैटर्न सिर्फ 2 वजह से आपके जीवन में उतर सकता है। एक आपकी अपनी लर्निंग और दूसरे आप अपने जीवन में कितनी जगह देते हैं दूसरों से सीखने की, धर्म के माध्यम से सीखने की, सत्य के माध्यम से सीखने की और अपने आस पड़ोस में जो भी हो रहा है उसको देखने के माध्यम से सीखने की। साइकोलॉजिकल पैटर्न कुछ अलग नहीं होता है, ये वही पैटर्न है जो हमें बताता है कि हमारे जीवन में जो भी गलतियां हैं या जाने अनजाने तरीके, लोभ और माया में लिप्त होकर हम जानबूझ के कुछ ऐसे डिसीजन ले लेते हैं जिससे हमारा भला हो, लेकिन वो भला सिर्फ एक सर्टेन टाइम तक होता है। क्योंकि हमारे द्वारा लिया गया कोई भी एक छोटा सा डिसीजन, हमारे द्वारा लिया गया एक छोटा सा छल, वो कहीं ना कहीं हमारी आगे की पीढ़ी को भुगतना ही पड़ता है, इससे कोई बच नहीं पाया है। आप देखिए कि आपके जीवन में अगर किसी व्यक्ति ने छल किया या आपने ही छल किया है तो समय रहते ही इसका पश्चाताप कीजिए, नहीं तो उसका भोग आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे लोग मैंने अपने जीवन में देखे हैं और मैं देखता आ रहा हूँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत सारा छल किया है, बहुत सारा झूठ बोला है, समय के हिसाब से चीज़ों को तोड़ मरोड़ के अपने आप को स्थापित किया है। आज समय उनको ऐसी जगह पर पटक रहा है, या मैं कहूँ पटक चुका है, कि उनको अगर एहसास होगा तो उनको समझ में आ रहा होगा कि उनको किस कर्मों की, किस गलती की सज़ा मिल रही है, लेकिन वो समाज में दिखाने के लिए बेचारा बने हुए हैं। वो दिखाते हैं कि हमने, हे भगवान, हे नाथ, मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी, कौन से पाप किए थे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कभी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे जीवन में जो दुख आते हैं, दुख का जो वास्तविक मोल है वो दुख नहीं है, बेसिकली वो एक लर्निंग है। क्योंकि आपके एक डिसीजन, आपके कुछ शब्दों के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से किसी का जीवन प्रभावित हुआ है और आपने एक डेस्टिनी को ब्लॉकेज के रूप में ऐड कर दिया है आपके एक कदम में। इसलिए इससे बचना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इस दिन आपको जो भी व्यक्ति व्रत नहीं रख सकते हैं वो कम से कम जाके शमशान में कुछ ना कुछ वहाँ पर अपनी उपस्थिति ऐड कीजिए। देखिए कि वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति की अंत्येष्टि हो रही है तो उसमें शामिल हों, उसमें अगर कुछ योगदान दे सकते हैं धन के माध्यम से तो वो दीजिए। वहाँ पर थोड़ी देर बैठिए, याद कीजिए अपने पूर्वजों को। ये वो माध्यम है जब आप उस चरम सीमा को लांघते हैं, उस चरम सीमा को समझते हैं जो कि जीवन का वास्तविक मोल है। यानी कि जब हम मृत्यु के आगोश में जाते हैं, जब हम शमशान में जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो जीव जा रहा है या जो जीव जा चुका है उसने अपने जीवन में ये किया, बहुत कुछ किया, बहुत धन अर्जित किए, बहुत रिश्ते बनाए, बहुत कुछ किया, लेकिन जब वो गया तो उसके साथ कुछ नहीं गया। वहाँ पर एक आईना नजर आता है जो धर्म और सत्य का पाठ पढ़ाता है। इस दिन शमशान में जाना, शमशान के लोगों की मदद करना, किसी की अंत्येष्टि हो रही है उसमें कुछ सहयोग करना, धन के माध्यम से, शरीर के माध्यम से। अगर वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तो वहाँ पर जाकर कम से कम 15 से 20 मिनट मौन धारण करना, भैरव को याद करना आपके लिए उत्तम हो सकता है। ये वो जगह है, वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो अगर आप अपने जीवन में किसी समस्या से जूझ रहे होंगे तो वो जगह आपको उसका सल्यूशन, आपको उसका उपाय देगी। ये रेमेडी एक ऐसी रेमेडी है जो आपके जीवन में उन सवालों का जवाब देने के लिए बनी है जो शायद अब तक आपको नहीं मिले, जिसका जवाब शायद आप 10 दिन या 10 साल से ढूंढ रहे हैं।
इस दिन यानी कि अजा एकादशी वाले दिन शमशान जाने का महत्व ही अलग है। कुछ स्पेसिफिक तिथियां हैं जिसमें शमशान में जाया जाए तो हमें बहुत कुछ मिल सकता है, हमारे दिमाग के चक्षु खुल सकते हैं और हमें कुछ ऐसा प्राप्त हो सकता है जिससे हम अपने जीवन को एक साकार रूप दे सकते हैं। कुछ ऐसे पापों से मुक्त हो सकते हैं। हो सकता है अगर उस पापों से आप इस जन्म में मुक्त नहीं हुए तो उसके लिए आपको कई जन्म लेने पड़ जाए। कुछ ऐसे रूप आपके आपके सामने आ सकते हैं जो शायद अगर आप देख लें तो आप खुद डर जाएं, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि हम कब क्या किस रूप में किसके साथ गलत कर बैठे हैं, कब हम किस रूप को लेकर किसी को ठग के या छल के बैठे हैं। इसीलिए इस दिन को यादगार बनाना है और अपने जीवन को एक साकार रूप देना है। क्या नहीं करना चाहिए? एकादशी का कोई भी व्रत हो, चाहे अजा एकादशी हो या पुत्रदा एकादशी हो, कोई भी एकादशी हो, इसको मजाक के रूप में सोशल मीडिया से अटैच नहीं करना चाहिए। आपको सोशल मीडिया में दिखावा नहीं करना है कि आप एकादशी का उपवास कर रहे हैं या कर रही हैं। दूसरा क्या है, झूठ और छल से आपको दूर रहना है, आपको गॉसिप से दूर रहना है, दिन में आपको नहीं सोना है, केले का सेवन नहीं करना है। ध्यान रखिए कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फलाहारी का उपयोग करते हैं, केले का उपयोग इस दिन नहीं किया जाता है और आपको केले को छूने से भी बचना है। आप केले में पूजा कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, लेकिन बहुत सारी परंपराओं में केले को छूने के लिए वर्जित माना गया है। लेकिन कुछ परंपराएं ऐसी भी हैं जहां पर केले के पेड़ को छुआ जाता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। अगर परंपरा है तो उसको निभाना चाहिए। अगर आपकी परंपरा, आपके कुल की कोई ऐसी रीत है जिसपे आप केले को छू सकते हैं, केला खा सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं कोई नई रीति आपके घर में, आपके परिवार में नहीं ऐड करना चाहता हूँ। पंचांग के हिसाब से देखा जाए तो ये 6 सितंबर की शाम को लगेगा और 7 सितंबर को एकादशी का उदया तिथि के माध्यम से ये व्रत रखा जाएगा। बड़े शहरों के माध्यम से, शहरी पंचांग के माध्यम से ये समय ऊपर नीचे हो सकता है, वो आप अपने नज़दीकी पंडित या आपका कोई अगर एस्ट्रोलॉजर हो तो उसके माध्यम से आप इसका गणना कर सकते हैं या करा सकते हैं। ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको शमशान वाली रेमेडी बताई है, ये एक रामबाण, एक ब्रह्मास्त्र रेमेडी है, इसको आपको अवश्य करना है। और जैसा कि राजा हरिश्चंद्र का चरित्र हमें सिखाता है कि धर्म और सत्य से बड़ा कुछ नहीं है, ना पत्नी है, ना मोह है, ना राजपाट, ना धन। राजा सब कुछ खोने के बाद भी खुश था और अपने जीवन को जी रहा था। ऐसी सिचुएशन में अगर आज के समय में कोई व्यक्ति आता है तो वो अपने जीवन को जीवन लीला समाप्त करने के बारे में सोचने लगता है, जबकि राजा हरिश्चंद्र देखिए कितने मन के कितने ज़्यादा मजबूत थे। आज के समय में लोग मन के मजबूत नहीं रह गए हैं। हमें अपने संतान को संस्कार देने चाहिए, समझाना चाहिए कि ये जो तिथियां हैं वो हमें क्या सिखाती हैं। ये छोटी छोटी तिथियां, ये छोटे छोटे तिथियों के माध्यम से जो हम रेमेडीज करते हैं, जैसे कि हमारे दादा दादी या नाना नानी या परदादा या पर नानियाँ जो भी हमारी थी, जो हमको रीति रिवाज बताते थे, उसके माध्यम से हमारे ग्रह मजबूत होते थे, हमारा चंद्र और सूर्य मजबूत होता था। सूर्य यानी कि हमारी आत्मा, आत्मबल मजबूत होता था। और जब आपकी आत्मा में बल होगा, आपका आत्मबल मजबूत होगा, तब आप बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। चंद्र यानी कि आपका मन, जब आपका मन मजबूत होगा तब आप बड़ी से बड़ी सिचुएशन को बहुत ही कामली डील कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आपके अंदर एक पक्षपात जैसी कोई भावना नहीं आएगी। आपकी बेवकूफ़ी की वजह से कोई घर, कोई व्यक्ति छला नहीं जाएगा। ध्यान रखिए कि ये बहुत बड़ा पाप है कि अगर आपने किसी को छल लिया है और किसी का जीवन में आपकी वजह से कोई विकार आ गया है तो आपके समूल नाश होना तय है। और इस प्रक्रिया में मैंने बहुत सारे परिवार ख़त्म होते देखे हैं, या फिर मैं ये कहूँ देख रहा हूँ। आपको इससे बचना चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आप नहीं जानते हैं या नहीं आपको समझ में आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। राशि के माध्यम से या आपके जीवन की अगर कोई परेशानी है और आप एकादशी के माध्यम से इसको दूर करना चाहते हैं, और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एकादशी का व्रत आपके जीवन में लाभ देगा या नहीं देगा, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने में हो सकता है हमारी टीम को आपसे कोऑर्डिनेट करने में थोड़ा समय लगे, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोगों की अपॉइंटमेंट इतनी ज़्यादा हो जाती है समय समय पर कि उनका उत्तर दे पाना मुश्किल है, इसीलिए आपको घबराना नहीं है। ध्यान रखिए कि एकादशी का व्रत हर कोई व्यक्ति के लिए नहीं होता है। अगर आप देखी व्रत कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि व्रत रखने के बाद आपको कुछ मिल नहीं रहा है तो आप गलत कर रहे हैं।
ये व्रत ऐसा व्रत है, जब नारायण आपके जीवन में कुछ ऐड करना चाहेंगे तभी आपको ये व्रत रखना है। अगर आप देख रहे हैं कि आपके परिवार या आपका नियर एंड डियर का व्यक्ति कोई व्रत रख रहा है, उसके जीवन में हार्मनी आ रही है, तो आपके जीवन में भी आ जाएगी। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैं अपने वीडियो में कहता हूँ, अगर आप किसी से कुछ भी मांगते हैं या कुछ चाहते हैं या अपने जीवन से कुछ चाहते हैं या भगवान से कुछ चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले पात्रता कलेक्ट करनी होगी, पात्र बनना होगा। उस पात्र का एक प्रोसेस होता है, एक समय होता है। इसीलिए एकादशी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकादशी का व्रत अगर आप रखेंगे सही तरीके से, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी रखेंगे, तो उसका पुण्य नहीं मिलेगा। पुण्य मिलेगा लेकिन सही समय पर नहीं मिलेगा। अगर ये समय अनुकूल नहीं है आपके लिए व्रत रखने के लिए और उसके बाद भी आप जबरदस्ती ये व्रत रख रहे हैं, तो इस व्रत का फल आपको समय पर नहीं मिलेगा। अब समय पर फल ना मिलने की से क्या क्या हो सकता है वो आप जानते हैं। भीष्म पितामह का अंत देख लीजिए, कर्ण का अंत देख लीजिए, ये कुछ ऐसे बड़े उदाहरण हैं जो चीज़ समय पर समझ में नहीं आई या समय पर नहीं मिली, जिसका अंत इतना भयावह हुआ कि कुल और समूल दोनों नष्ट हो गया। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।